प्रश्न 30। गुणन खंडन कीजिए। तो प्रश्न 30 है x² प्लस √2x x² प्लस √2x माइनस 24। प्रश्न क्या है? x² प्लस √2x माइनस 24। तो यहां पे मध्य पद में कौन है? तो मध्य पद में है प्लस √2x। तो यहां पे सिर्फ √2 को हम लिख लेंगे, यानी संख्या में तो सिर्फ √2 है और पहला पद में x² है और तीसरा पद में क्या है? माइनस 24। तो माइनस 24 x², यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 24 x²। अब यहाँ पे सिर्फ 24 को लिख लेंगे, यानी संख्या को। तो दो संख्या ऐसा लेना है जिसको कि जोड़ करके या घटा करके √2 लाना है और गुना करके क्या लाना है? 24 लाना है। गुना करके क्या लाना है? 24 लाना है और जोड़ करके या घटा करके √2 लाना है। अब यहाँ पे तो 24 गुना करके लाना है। तो देखिए 12 गुना 2 क्या होता है? 24। 12 दूना 24 होता है, या 6 चौक 24 या 8 तिया 24, कुछ भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे √2 है, देखिए √2 में इसको बदलना है तो 2 को हम √2 में बदल देंगे, यानी 12 गुना √2 गुना √2 बराबर 24 हो जाएगा। यानी 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुना √2। अब 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3। अब 4 के साथ √2 को गुना करेंगे तो 4√3 गुना 3 के साथ √2 को गुना करेंगे तो 3, देखिए 4√2, माफ कीजिए, 4 गुना √2 क्या होगा? 4√2 और 3 गुना √2 यानी 3√2 बराबर कितना आ जाएगा? 24। बस यहाँ पे क्या किए हैं? 4 को √2 के साथ गुना किए हैं और 3 को √2 के साथ। तो 4√2 गुना 3√2 कितना आएगा? 24 आएगा, क्योंकि 4 तिया 12 और √2 गुना √2 2 हो जाएगा, यानी 12 दूना 24। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब 4√2 माइनस 3√2 बराबर क्या आ जाएगा? √2। तो देखिए गुना करके 24 लाना था और जोड़ करके या घटा करके √2 लाना है। तो देखिए घटा करके √2 आ गया है और गुना करके 24 आ गया है, यानी 4√2 और 3√2 लेंगे। तो इस तरह हम 24 को, यानी 24 का पहले गुणनखंड लिख लेंगे, यानी 12 गुना 2, और उसके बाद 12 को 4 गुना 3 में लिख लेंगे और 2 को √2 गुना √2 में। उसके बाद 4√2 लिख लेंगे गुना 3√2, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, यानी 1√2 आ गया। 4√2 माइनस 3√2। तो कौन कौन संख्या लेंगे? 4√2 और 3√2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x², फिर 4√2x लिख लेंगे, 4√2x, फिर 3√2x माइनस 24, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे √2x प्लस में है, √2x क्या में है? प्लस में है। तो बड़ा संख्या प्लस में होना चाहिए, यानी 3√2 से बड़ा है 4√2, तो इसको प्लस में ले लेंगे और इसको माइनस में। तभी 4√2 में से 3√2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो √2x को इस तरह से लिख लेंगे। अब x² प्लस 4√2x में x² प्लस 4√2x में, तो x दोनों में है तो x को कॉमन ले लेंगे। तो x जब कॉमन ले लिए तो x² है, यानी x बच जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? 4√2, इस तरह से। अब माइनस 3√2x और माइनस 24 में
-3√2 कॉमन ले लेंगे, तो -3√2 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, x, और माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। और जब -3√2 यानी 3√2 जब कॉमन ले लिए हैं 24 में से, तो क्या बच जाएगा, 4√2 बचेगा। क्यों बचेगा 4√2? क्योंकि 4√2 गुना 3√2 क्या होता है, 24। तो इस तरह लिख लेंगे। अब x + 4√2 यहाँ भी है, x + 4√2 यहाँ पे भी है, तो x + 4√2 कॉमन ले लेंगे, x + 4√2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, तो बचेगा x - 3√2। तो x + 4√2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x - 3√2। तो x² + 4√2x में x कॉमन लेंगे तो x + 4√2 बचेगा कोष्टक के अंदर, और -3√2x - 24 में -3√2 कॉमन ले लेंगे तो x + 4√2 बचेगा। क्यों बचेगा यहाँ पे 4√2? क्योंकि देखिए 3√2 गुना 4√2 क्या होता है, 24। तो इसका गुणनखंड हो गया x + 4√2 गुना x - 3√2। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 31। तो प्रश्न 31 है, x² - 2√2x 2√2x -30। तो x² - 2√2x -30, यह है प्रश्न। अब यहाँ पे मध्य पद में क्या है, मध्य पद में यानी बीच में क्या है, 2√2 संख्या में सिर्फ, और देखिए 30 है, तो 30 गुना करके लाना है और जोड़ करके या घटा करके लाना है 2√2। ठीक है, देखिए पहला पद में x² और तीसरा पद में -30, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, -30x², यानी संख्या सिर्फ 30 लिख लेंगे। तो 30 गुना करके लाना है और 2√2 क्या करके लाना है, जोड़ करके या घटा करके। दो संख्या इस तरह से लेना है कि उसका गुणनफल 30 आ जाए और उन दोनों का योगफल 2√2 आ जाए। तो देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 15 दूना 30। देखिए 15 दूना 30 लिख सकते हैं, या 6 × 5 = 30 लिख सकते हैं, या 10 × 3 = 30 लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, कोई भी 2 अंक ले लेंगे, लेकिन ज़्यादा कोशिश रखना है कि यहाँ पे √2 है। देखिए √2 में इसको बदलना है तो 2 होना चाहिए, 2 को ही √2 में बदल देंगे। ऐसे 5 × 6 = 30 भी लेंगे तो 6 को पहले 2 × 6 लिख लेंगे, फिर 2 को √2 में बदलेंगे। ऐसे सीधे हम 15 गुना 2 ले लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए √2 में बदलना है, इसीलिए 2 15 के साथ 2 गुना करने पे क्या आता है, 30। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15, और 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2 बराबर 30। इस तरह से लिख सकते हैं। 15 को लिख लिया 3 × 5 और 2 को लिख लिया √2 गुना √2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम 5 गुना √2 5√2 लिख लेंगे, गुना 3 गुना √2 3√2, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुना √2 क्या हो गया, 5√2, और 3 गुना √2 3√2, यानी 5√2 गुना 3√2 बराबर 30। तो 5√2 - 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी 2√2 आ गया। तो यही हमें लाना था, 30 गुना करके और जोड़ करके या घटा करके 2√2। तो देखिए घटाने पर कितना आ रहा है, 2√2। तो हम कौन कौन संख्या लेंगे, 5√2 और 3√2, क्योंकि इसका गुणनफल 30 आ रहा है और घटाने पे 2√2 आ रहा है।
तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो इसको क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 5√2x, फिर 3√2x और -30, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस में 2√2x क्या है माइनस में, तो बड़ा वाला संख्या को माइनस में लेंगे, यानी 3√2 से बड़ा कौन है 5√2, तो इसको माइनस में ले लेंगे और इसको प्लस में ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, -2√2x है, तो बड़ा वाला संख्या को माइनस में लेंगे, तभी -5√2x प्लस 3√2x क्या आ जाएगा -2√2x, इस तरह हम लिख लेंगे। अब इन दोनों में x दोनों में है तो x को कॉमन ले लेंगे, x दोनों में है तो x को कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लिए तो x बचेगा। अब -5√2x में x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा -5√2 प्लस 3√2x -30 में, प्लस 3√2x -30 में क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस 3√2 को कॉमन ले लेंगे, तो 3√2x -30 में प्लस 3√2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा। और अब देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस देंगे, और 30 में से 3√2 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा 5√2 बच जाएगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 3√2 गुना 5√2 क्या होता है 30, यानी 30 को हम लिख सकते हैं 3√2 गुना 5√2, तो 30 में से जब 3√2 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा 5√2 बचेगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 30 आता है। अब x -5√2 यहाँ पे भी है, x -5√2 यहाँ पे भी है, तो x -5√2 को कॉमन ले लेंगे, x -5√2 को जब कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा यहाँ पे x बच गया, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। अब x -5√2 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच गया प्लस 3√2, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया x -5√2 गुना x प्लस 3√2, x -5√2 गुना x प्लस 3√2, इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 32, तो प्रश्न 32 है √5 x स्क्वायर प्लस 2x -3√5, √5 x स्क्वायर प्लस 2x -3√5, ये है प्रश्न। तो प्रश्न क्या है √5 x स्क्वायर प्लस 2x -3√5, तो यहाँ पे मध्य पद में कौन है, यानी बीच में संख्या में क्या है 2x है, देखिए यहाँ पे प्लस 2x है मध्य पद में, लेकिन संख्या में क्या है 2 है, ठीक है, तो 2 लिख लेंगे, और 3√5, और सिर्फ संख्या गुना करेंगे तो 3√5 गुना √5 क्या हो जाएगा 3√5 गुना √5, देखिए यानी √5 गुना 3√5, ये दोनों को गुना करेंगे, देखिए √5 और 3√5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुना √5 गुना √5 5, यानी 15 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए √5 और 3√5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, √5 गुना 3√5, क्योंकि √5 गुना √5 क्या होगा 5, और 3 गुना 5 क्या हो जाएगा 15, तो √5 गुना 3√5 यानी 15 आ रहा है। तो दो संख्या इस तरह से हमें ढूंढना है कि उन दोनों को अगर गुना करें तो 15 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 2 आ जाए। तो देखिए 15, तो 5 तिया 15 होता है,
5 तिया 15 होता है, और 5 में से 3 घटाने पे क्या आ जाता है? 2। 5 में से 3 घटाने पे क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो 5 और 3 ले लेंगे, क्योंकि गुणनफल 15 आ रहा है और घटाने पे 2 आ जा रहा है। तो देखिए 2 लाना था, मध्य पद में 2 है और इन दोनों को गुना करने पे 15 आ रहा है, तो 5 और 3 ले लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर √5x²। अब यहाँ पे लिख लेंगे 5x और यहाँ लिख लेंगे 3x और -3√5, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस में है, 2x क्या में है? प्लस में है, तो बड़ा संख्या को प्लस में लेना होगा। तो 5 और 3 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो इसको प्लस में ले लेंगे और इसको माइनस में। अब देखिए +5x -3x क्या हो जाएगा? +2x, इस तरह हम लिख लेंगे। और 5 तिया 15 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे √5x² + 5x में क्या कॉमन ले लेंगे? तो x दोनों में है और √5 भी दोनों में है, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं √5 गुना √5। तो देखिए √5x कॉमन ले लेंगे, तो √5x जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? यहाँ पे x बच गया, क्योंकि x का घात 2 है। देखिए x का घात 2 है और √5x कॉमन ले लिए तो x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x का घात 2 है। अब 5x में √5x कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बच जाएगा? √5 बचेगा, ठीक है। x तो कॉमन ले लिए हैं यहाँ पे, तो बस यहाँ पे √5 लिख देंगे। तो देखिए 5x में √5x कॉमन लेने पे √5 बच जाएगा, यानी 5 में √5 अगर कॉमन ले लेंगे तो √5 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि √5 गुना √5 5 होता है। तो 5 में अगर √5 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? √5, क्योंकि √5 गुना √5 क्या होता है? 5। अब -3x -3√5 में -3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 देखिए दोनों में है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो -3, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए -3 कॉमन ले लेंगे। तो -3 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? x। अब माइनस 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 क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब -3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया? √5, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे x + √5 यहाँ भी है, x + √5 यहाँ भी है, तो x + √5 को कॉमन ले लेंगे। x + √5 को जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? √5x। देखिए यहाँ पे क्या बच गया? √5x -3, तो इसका गुणनखंड हो गया x + √5 गुना √5x -3। इसका गुणनखंड क्या हो गया? x + √5 गुना √5x -3।